मुंबई की गलियों में एक शख्स सपने देखा करता था। सपना ये नहीं कि कुछ बड़ा करना है, ना कि ये कि एक्टर सुपरस्टार बनना है, बल्कि ये कि सपनों में देखी गई उस कला की आकृति को किसी भी हालत में हकीकत में तब्दील करना है। एक दिन माँ की बात मान इरफान खान की फिल्म देख शख्स को यकीन हो गया कि एक्टिंग ही करनी है। ऐसे में चाहे फिर अब वो सीरियल्स हों, रियलिटी शोज़ हों, मूवीज़ हों, वेब सीरीज़ हों या फिर शॉर्ट फिल्म्स हों, इस तेजस्वी विशेषण नामक व्यक्ति ने हर किरदार में अपनी जान फूंकी। लेकिन इनका दिल कहता है कि तू किरदार वही निभा जो दुनिया को कुछ नायाब दे दिखा। कुछ लोग इन्हें मिर्ज़ापुर से जानते हैं तो कुछ लोग इन्हें 12th फेल से, कुछ इन्हें बालिका वधू से जानते हैं तो कुछ इन्हें बूगी वूगी से। लेकिन फिलहाल सेक्टर 36 में सबके रोंगटे खड़े करने वाला ये प्रतापी एक्टर देश के सबसे संगीन मुद्दों में से एक गोधरा कांड की कहानी अपने चक्षुओं से सबके सामने ला रहा है, और वो भी हम पत्रकारों की भूमिका निभाकर। ऐसे में हमारी खुशनसीबी कि इस वीर एक्टर से हम आज बात कर पा रहे हैं, जिनकी अदाकारी है हूबहू हकीकत जैसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स नन अदर देन विक्रांत मैसी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये जो आपने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहे वो उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ये सच्चाई है जो देखी गई है लोगों द्वारा, मेरे चक्षुओं के द्वारा। और विक्रांत, आपका जो नाम है उसके 4 अर्थ निकलते हैं, उसमें से मैंने आधे बोल दिए अपने इंट्रो में। पहला है प्रतापी, तेजस्वी, बहादुर, वीर और शेर। ये 5 नाम की आपके मीनिंग निकलते हैं। क्या इतने भारी शब्दों को निभाने के लिए एक्टिंग में इतना अच्छा करना पड़ता है या फिर एक्टिंग का इंटरेस्ट है? सर, एक्टिंग का ही इंटरेस्ट रहा है सर हमेशा। जैसे आपने कहा कि मुंबई की गलियों में एक लड़का सपने दिखता है कि एक दिन अपनी कला के जरिए लोगों तक अपने मन की बातें, अपनी कहानियां या अपने सपने उनके साथ बांट सके। तो बस यही है कि आज आपके साथ यहाँ बैठे हैं तो ये सौभाग्य है, क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन उनको जीना बहुत कम लोगों को मिलता है सर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि जो सपने देखे वो पूरे भी हो रहे हैं। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के। अच्छा, हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने सर। के लिए। पहला सवाल है सर, आपकी एक्टिंग में सच्चाई झलकती है, लेकिन आपकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिसमें कई बार या तो आप डांटते दिखते हैं या गुस्से में ड्राइवर को भी दुत्कारते दिखते हैं। ऐसे में क्या सच्चाई है इस गुस्से की? सर, वो एक मीडिया कैंपेन था। हाँ, एड बेसिकली एक मीडिया कैंपेन था। वो आपको भी पता है हाँ, कि एक कैब सर्विस कंपनी हाँ, के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए और जो एक्चुअली हो रहा है लोगों के साथ, उसके लिए हमने एक बहुत ही क्यूरियस और क्वर्की तरह से वीडियो बनाया था। मैंने सच्चाई में, रियल में किसी से इस तरह बात कभी नहीं की। एक और है सर, सेक्टर 36 देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी डार्क कहानी के लिए काम करना क्या एक एक्टर के दिमाग पर भी बुरा असर डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है, क्या और डालता है सर। क्या हो रहा था उस टाइम आप जब देख रहे थे, पूरा कर रहे थे काम? सर देखिए, सेक्टर क्योंकि मुझे पता था कि कितनी डार्क फिल्म है, और क्योंकि उसके पहले मैंने कई ऐसी फिल्में की थी जिनका प्रभाव मुझ पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। जैसे मैंने एक फिल्म की थी और डेथ इन द गंज, और वो मेंटल हेल्थ पे ही थी कहीं ना कहीं, उसका एक बहुत मेजर टॉपिक था। उस दौरान मुझे पहली बार जीवन में, और क्योंकि तब नई नई बातें शुरू हुई थी विद रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, मैंने थेरेपी लेनी शुरू की। मेरे घर वाले काफ़ी चिंतित हुए, क्योंकि शूटिंग करके जब मैं वापस अपने घर मुंबई पहुंचा तो माँ बाप तो सब कुछ जानते, मेरी शक्ल देख के वो समझ गए कि ये ठीक नहीं लग रहा है। पर जब मैंने सेक्टर किया, जब प्रेम सिंह का किरदार किया मैंने, तो मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली अपने आप को समझाई कि देखो भाई साहब, ये तुमने एक और बार बड़ा इंटेंस सब्जेक्ट उठा लिया है, और इससे इंटेंस आज तक तुमने कभी पहले किया नहीं है। ये बंदा तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकता। हाँ, ये घर आ जाएगा तो गड़बड़ जाएगी। सही बात है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जो किरदार आप निभा रहे हैं वो आपके साथ घर आ जाते हैं, समय लगता है उनसे बाहर निकलने में। अच्छा, इरफान सर के आप काफ़ी क्लोज, मतलब देखा है उनको, काफ़ी कुछ सीखा है, तो ऐसे में एक सवाल दिमाग में आता है कि उनका है ना एक इंटरव्यू था कंगना जी के साथ, तो उसमें वो कह रहे थे कि अगर मैं कुछ बदलना चाहूँ तो वो होगा बॉलीवुड। अच्छा, क्या आपका भी यही मानना है बॉलीवुड को लेके? अभी सर, बॉलीवुड इस समाज का बहुत छोटा हिस्सा है। मैं अगर कुछ बदलने की क्षमता अगर रखता हूँ तो मैं समाज बदलना चाहूँगा, हमारी सोच बदलना चाहूँगा। क्या बात है। माँ से आपका प्यार मैंने इंट्रो में भी बताया जी। क्या सबसे ज़्यादा सिखाती है माँ? सर, जीवन सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। ज़िंदगी से जुड़े हुए
हर एक पहलू को सिखाती है, समझाती है, निखारती है माँ। तो माँ तो भगवान समान होती है सर। और कहते हैं ना कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, अगर देखा है तो माँ बाप हैं, तो उन्हीं को भगवान मान के चलो। सही बात, तो वो तो मेरा सब कुछ है सर। क्या बात। एक लास्ट में रैपिड फायर बिल्कुल, में कर रहे हैं। बिल्कुल। अरेंज द फॉलोइंग एक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिंग स्किल्स। अरे बाप रे अली बाप। फजल, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, रणवीर सिंह एंड विक्रांत मैसी। मुझे तो हटा दीजिए, बिकॉज ये अनफेयर हो जाएगा। ठीक है। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, रणवीर सिंह, अली फजल। ओके ठीक है। योर गो टू प्लेस। माई गो टू प्लेस, हाँ, हिमाचल। हिमाचल। मेरी हिमाचल बीवी का घर। अच्छा जी। क्या ससुराल। ससुराल। ससुराल, क्या। फेवरेट फूड स्पॉट एंड डिश। फेवरेट डिश दाल चावल। फेवरेट फूड स्पॉट ऐसा कुछ नहीं है कुछ सर। नहीं है कुछ ऐसे नहीं है favorite, ऐसा ठीक है। द साबरमती रिपोर्ट का सबसे अहम किरदार कौन है आपके हिसाब से? अहम किरदार, हाँ। वो 59 लोग 59 जिनके ऊपर ये कहानी आधारित है। गोधरा कांड में सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर हुआ? सर इंसानियत पे हुआ। मेरा यही जवाब है, इंसानियत पे अत्याचार हुआ सबसे पहले। 12th फेल या सेक्टर 36? दोनों दोनों। में से एक राजा बेटा दो। 12th फेल। 12th फेल, ओके। फेवरेट पोएट? मैं ज़्यादा पोइट्री पढ़ता नहीं सर। मैं नॉन फिक्शन आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। कविताओं का इतना मुझे वो है नहीं। है नहीं, ओके। योर फेवरेट फिल्म फॉर योर वाइफ? फेवरेट फिल्म फॉर माय वाइफ? वाइफ, हाँ, आपकी फेवरेट, आपने जिसमें किरदार निभाया, पर आपकी वाइफ की हो। मेरी वाइफ को तो मेरा काम सबसे अच्छा 12th फेल में ही लगता है सर। 12th फेल में लगता और मैंने एक सीरीज की थी, उसमें गेस्ट अपीयरेंस किया था, मेड इन हेवन में। है। हाँ हाँ तो उनको बहुत गौरव है उस किरदार पे। क्या शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि ये तुमने बहुत ही खूबसूरत काम किया है।